बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मौज़ू गुफ्तगू क़ुरबानी और हमारी उस गुफ्तगू का उन्वान है क़ुरबानी की फ़जीलत। फ़जीलत के लिए इतना काफ़ी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानिब ताकीद फरमाई और अगले मरहले में आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने क़ुरबानी की ताकीद फरमाई। ये एक मुस्तहब अमल है, अलबत्ता मुस्तहब मुअक्कद, यानी इसकी ताकीद है कि हद्दुल इम्कान आलम इख्तियार में, यानी अगर मुमकिन हो तो इसे तर्क न किया जाए। और इसकी ताकीद के बारे में इन रवायात से भी नतीजा निकाला जा सकता है कि मिसाल के तौर पे हज़रत उम्मे सलमा सलवातुल्लाह व सलामु अलैहा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया क़ुरबानी के बारे में कि मैं क़ुरबानी करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास माल नहीं है। तो पहले मरहले में इससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी क़ुरबानी फरमाते थे और अज़वाज भी कोशिश करती थीं कि अपने माल से हम कुछ क़ुरबानी करें। अब ये रिवायत मुमकिन है कभी ऐसे वक्त की हो कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ तंग हो। उनकी रिवायतों में नक़ल हुआ कि आप 100 ऊँट क़ुरबान फरमाते थे अपने घर वालों की जानिब से और अपनी जानिब से, अपनी उम्मत की जानिब से, जिनमें से 34 ऊँट मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जानिब से क़ुरबान फरमाते थे। या ये कि हज़रत उम्मे सलमा ने सवाल किया हो और किसी और की जानिब से किया हो कि अगर किसी बीवी के पास या किसी के पास पैसा ना हो तो वो क्या करे। बिलाखिर जब हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ने सवाल किया तो आपने फरमाया कि कर्ज लेके अदा करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कर्ज को अदा करेगा। यानी क़ुरबानी अंजाम दो कर्ज लेके, अल्लाह इस कर्ज को अदा करेगा। लेकिन इस जानिब तवज्जो रहे कि यह सवाल हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा के सूरत में था कि जब वो अल्लाह की बारगाह में क़ुरबानी करना चाहती थी, ना ये कि दिखाने के लिए। बस कोई हमारे इस गुफ्तगू से नतीजा ना निकाले कि पड़ोसी क्या कहेंगे कि हमने इस साल गाय नहीं की है, छोटा जानवर किया है, बड़ा जानवर किया, तो मौलाना ने रिवायत पढ़ी थी कर्ज ले लो, तो इस सूरत में कर्ज ना लें। हाँ, अगर खालिस नियत के साथ क़ुरबानी करना चाहते हैं तो अपने हालात और वाक़यात को देखते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में क़ुरबानी पेश करें, चाहे वो छोटे से बकरे की क्यों ना हो। तो इस रिवायत से बखूबी अंदाज़ा होता है कि क़ुरबानी की इस्लाम में बहुत ताकीद है। इसी तरह से रिवायत मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से नक़ल या फरमाते हैं कि क़ुरबानी करो बेशक अगरचे कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। और एक और रिवायत मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से नक़ल या फरमाते हैं कि जिस वक्त कोई शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए क़ुरबानी करता है तो जिस वक्त जानवर का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अलबत्ता फिर इस जानिब तवज्जो दिलाएं कि हर गुनाह नहीं, बल्कि जब भी इस किस्म की रिवायतें आप सुने तो उनमें कोई ना कोई शर्त होती है। बस ऐसे गुनाह कि जिनका ताल्लुक अल्लाह से हो, बस जिनका ताल्लुक इंसानों से है, जब तक इंसान माफ़ ना करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी माफ़ नहीं करेगा। इसी तरह से इस जानिब भी तवज्जो रहे कि बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी क़ज़ा भी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने नमाज क़ज़ा की तो वो माफ़ नहीं होगा गुनाह जब तक के नमाज को अंजाम न दे क़ज़ा की नीयत से। तो ये जो हमने रिवायत बयान की कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पे गिरेगा तो उस वक्त उससे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तो गुनाहों की भी शराइत हैं, कौन से गुनाह और ये गुनाह किससे मुताल्लिक़ हैं, अल्लाह से मुताल्लिक़ हैं या इंसानों से मुताल्लिक़ हैं। बस क़ुरबानी के बारे में हमने पहले बताया कि क़ुरबानी मुस्तहब मुअक्कद है, वाजिब नहीं है, लेकिन हाजियों के लिए वाजिब है। गैर हाजी के लिए क़ुरबानी मुस्तहब है। गैर हाजी के लिए भी क़ुरबानी वाजिब हो सकती है अगर वो कसम खा ले। अलबत्ता कसम की क्या शराइत हैं, हमारे लेक्चर जो कसम से मुताल्लिक़ हैं उन्हें देखें कि कसम खाई हो होश हवास में, इरादे और इख्तियार से और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से। बस अगर कोई कसम खा ले तो उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अहद कर ले, और अहद के मसाइल क्या हैं ये भी आप हमारे लेक्चर में सुन सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई नज़र कर ले, बस नज़र भी दिल ही दिल में नहीं की जाती, अहद और नज़र के लिए ज़बान पे सीक़े को जारी करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर कोई अहद करना चाहे तो ये कहे कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अहद करता हूँ। अगर कोई नज़र करना चाहे तो वो कहेगा लिल्लाहि अलैया, अल्लाह के लिए मुझ पर है कि अगर मेरा बेटा कामयाब हो गया तो मैं इस साल ईद उल अज़हा में क़ुरबानी करूँगा। तो नज़र के भी ख़ास अहकाम हैं, अहद के भी ख़ास अहकाम हैं, इसी तरीके से कसम के भी ख़ास अहकाम हैं। ये थी एक मुख्तसर सी गुफ्तगू क़ुरबानी की फ़जीलत के बारे में। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि बिहक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद हमें अपने रसूल, अपने हुज्जतों, खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारफ़त और इताअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।